हेलो बॉयज़। हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल को डिस्कस कर रहे थे और इसी के अंतर्गत पिछले क्लास में हम लोगों ने यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन को डिटेल्स में स्टडी किया था, पर्टिकुलरली प्लांट सेल को सामने रखकर। प्लांट सेल का ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का होता है, किस तरह की सेल होती है, उसे हम लोगों ने डिटेल्स में समझा था। आज हम लोग प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिलेटिवली स्मॉल सेल होता है एंड दे हैव वेरी सिंपल ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफ कोर्स दे रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ प्रिमिटिव सेल्स और प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स। जो इम्पोर्टेंट फीचर्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में, जैसे एब्सेंस ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, जिसका आधार पर इसका नाम भी पड़ा है। पिछली बार हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। पिछली बार हम लोगों ने ये देखा था कि प्रोकैरियोटिक्स का अर्थ होता है, प्रो मीन्स प्रिमिटिव और बिफोर, एंड कैरियोन्स का अर्थ होता है न्यूक्लियस, नट, कर्नल्स, जो भी कहें। प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस आर नॉट इनक्लोज्ड और नॉट इनकेस्ड इन मेम्ब्रेन एंड दूसरे जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। सेल वॉल में भी डिफरेंस होता है यूकैरियोटिक से। यूकैरियोटिक सेल वॉल जो प्लांट सेल का होता है, जहाँ पे सेलुलोज होता है, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट से सेल वॉल इज मेनली मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, जो कि एक पॉलीमर है शुगर एंड एमाइनो एसिड्स का। और राइबोसोम जो होता है वो भी डिफरेंट होता है यूकैरियोट से। यहाँ पे 70S टाइप राइबोसोम होता है, जबकि यूकैरियोट्स में हम लोगों ने देखा था कि 80S टाइप राइबोसोम होता है। प्रोकैरियोट्स may be phototropic or chemotropic, but the basic organization of both the types of organism is almost similar. केवल फोटोट्रॉपिक जो कि रिप्रेजेंट करता है खास के साइनोबैक्टीरिया, जो कि ऑक्सीजेनिक ऑर्गेनिज्म है, उसमें डिफरेंस होता है। साइनोबैक्टीरिया एक्चुअली हैव इलेबोरेट फोटोसिंथेसाइजिंग apparatus। तो हम लोग पहले प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जो फोटोट्रॉप्स है उसको हम लोग डिस्कस कर लें। पर्टिकुलरली साइनोबैक्टीरिया को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ऑल दो फोटोट्रॉपिक प्रोकैरियोट्स में कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी आता है एंड साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम लोग ब्लू ग्रीन अलगी कहते हैं, वो तो आता ही है। और हम लोग मेनली डिस्कशन करेंगे यहाँ पे साइनोबैक्टीरियल सेल में। बट फॉर रेफरेंस हम लोग जान लें कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है एक्चुअली दे हैव अ क्लोरोफिल, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोरोफिल which is known as bacteriochlorophyll, and this bacteriochlorophyll actually helps in photosynthesis. but the इसमें जो फोटोसिंथेसिस होता है वो एन ऑक्सीजेनिक टाइप फोटोसिंथेसिस होता है, बिकॉज इन सच केस हाइड्रोजन डोनर इज नॉट वाटर। जब वाटर नहीं होता तो ऑक्सीजन का भी एवोल्यूशन नहीं होता है। सो इस तरह की फोटोसिंथेसिस को हम लोग एन ऑक्सीजेनिक टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस कहते हैं। एंड स्ट्रक्चरली जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है दे आर वेरी मच सिमिलर टू अदर बैक्टीरिया, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। नाउ साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल होता है एज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जैसा कि दूसरे ग्रीन प्लांट्स में होता है, चाहे अलगी हो चाहे हायर प्लांट्स हो। क्लोरोफिल इज द मेजर पिगमेंट। इन एडिशन टू दिस दे हैव फाइकोसाइनिन एंड रेड फाइकोरेथिन। प्रेडोमिनेटली पाया जाता है फाइकोसाइनिन, जो कि ब्लू कलर का होता है, एंड रेड कलर का होता है फाइकोरेथिन पिगमेंट्स साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है। फोटोसिंथेसिस इसका जो है एडवांस टाइप का होता है, जैसे हायर प्लांट्स में और दूसरे अलगी में होता है। बट स्ट्रक्चरली जो साइनोबैक्टीरिया होता है दे हैव प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन। दे आल्सो लैक अ ट्रू न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। बट
दे हैव स्टैक ऑफ लैमिला सिमिलर टू दो इन क्लोरोप्लास्ट। जिस तरह से क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, जिसे हम लोग थाइलाक्वाइड्स कहते हैं, उस तरह का इसमें भी लैमिली होता है। एंड विच फॉर्म फिजिकली सेपरेट फोटोसिंथेटिक सिस्टम। और इस तरह से इसमें फोटोसिंथेटिक सिस्टम इवॉल्व होता है, जो कि दूसरे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जैसे कि बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। They are usually single cell, but they grow in colonies in a gelatinous mass secreted by the cell. Cell wall similar to bacteria peptidoglycans का बना होता है, but they are of several layers. Usually 4 layered होता है, 4 layered कहते हैं हम लोग को, and basically they are gram negative. And there is no locomotory organs जैसे कि flagella पाया जाता है most of the bacterial cells में. Now जैसा कि मैंने बताया कि फोटोसिंथेटिकली दे आर वेरी मच सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स एंड हैव ऑक्सीजनिक टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड इन दिस केस हाइड्रोजन डोनर इज वाटर एंड ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड। देयर रिजर्व फूड मटेरियल इज साइनोफाइसियन स्टार्च। आपको बस जस्ट रेफरेंस यहाँ पर बैक्टीरियल सेल्स, साइनोबैक्टीरियल सेल्स को यहाँ पर चित्र इसका दिखाया जा रहा है। आप देखिएगा यहाँ पर थाइलाक्वाइड, सॉरी देखिए यहाँ पर थाइलाक्वाइड होता है। जस्ट अ मिनट, यस, यहाँ पर थाइलाक्वाइड होता है, जिससे कि जो कि पूरे इनर सरफेस के आउटर स्पेस को कवर करता है ऑलमोस्ट। और यही दिस इज द प्लेस वेयर फोटोसिंथेसिस की क्रिया इसमें पाई जाती है। नॉर्मल फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसे ऑक्सीजनिक टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस हम लोग कहते हैं। अदर स्ट्रक्चर्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर, जैसे डीएनए पाया जाता है, या देर आर नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना ही आपको मेम्ब्रेन बाउंड दूसरे ऑर्गेनेल्स होते हैं, गॉल्जी बॉडीज होता है। राइबोसोम होता है, राइबोसोम स्कैटर्ड होता है मोस्टली साइटोप्लाज्म में, और समटाइम्स ये ग्रुप में भी मिलता है, जो कि 70S टाइप का होता है, जस्ट लाइक अदर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इसमें जो है रिजर्व फूड मटेरियल साइनोफाइसियंस के रूप में होता है। सेल वॉल जैसे कि मैंने बताया कि मल्टी लेयर्ड सेल वॉल इसमें होता है। फाइकोबिलिसोम होता है, जो कि आपको पिगमेंट्स जहाँ पे पाया जाता है, फाइकोबिलिसोम कहते हैं इसको। गैस वैक्यूल्स होता है, जो कि हेल्प करता है, बाउंसिंग में से हेल्प करता है, चूँकि ये वाटर के अंदर जनरली सर्वाइव रहता है, वाटर हैबिटेट को ही प्रेफर करता है, एक्वेटिक हैबिटेट को। सेल के चारों तरफ शीट होता है, इसमें एक शीट टेक्स होता है। तो बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ये दूसरे प्रोकैरियोट से मिलता जुलता है, एक्सेप्टिंग दैट इसमें वेल डेवलप्ड फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेल्स इन द फॉर्म ऑफ थाइलाक्वाइड्स पाया जाता है। सो दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइनोबैक्टीरियल सेल। अब हम लोग देख लें यहाँ पर कीमोट्रॉफ जो प्रोकैरियोट्स होता है उसके ऑर्गेनाइजेशन को देखें। यहाँ पर इसमें मोस्टली बैक्टीरिया आता है, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया कीमोट्रॉफ्स होता है। इसमें एक रिजिड सेल वॉल होता है, जैसा कि साइनोबैक्टीरिया में भी सेल वॉल होता है, जो कि पेप्टिडोग्लाइकन्स का बना होता है, जिसे मेरिन भी हम लोग कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सेल वॉल, बैक्टीरिया में बी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ये ग्राम स्ट्रेंथ से रिएक्ट करता भी है, और ग्राम नेगेटिव नो रिएक्शन शो भी करता है, रिएक्शन नहीं भी शो करता है। जबकि साइनोबैक्टीरिया में हम लोग देखा कि दे आर बेसिकली ग्राम नेगेटिव होता है। इसमें दो तरह के बैक्टीरिया होता है, साधारण बैक्टीरिया को दो ग्रुप में बांटा भी जाता है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। And in most of the bacteria, cell wall is surrounded by outer gelatinous capsule, चारों तरफ होता है, which is tightly bound to the cell wall, जो कि सेल वॉल को ये टाइटली उसका पूरा टाइट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है सेल वॉल को। सेल वॉल से वो सेल वॉल के बाहर स्ट्रक्चर होता है। और सेल वॉल के बाद एक नेक्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। हम आगे स्ट्रक्चर को देखेंगे बैक्टीरिया के। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है सेल वॉल के बाद की जो लेयर होती है। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर ऑलमोस्ट सेम होता है, जो कि सिलेक्टिवली परमेएबल होता है। एक यूनिट मेम्ब्रेन होता है, जैसे बाकी ऑर्गेनिज्म होता है, जो कि बायोमॉलिक्यूलर लिपिड लेयर का बना होता है, इंस्टीटेड बाय प्रोटीन लेयर्स होता है, जो बट दे बिहेव एज ए यूनिट लेयर।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअली इनक्लोजेज अ स्पेस कंसिस्टिंग ऑफ हाइलोप्लाज्म। प्लाज्मा के अंदर जो भी स्पेस होता है हाइलोप्लाज्म हम लोग कहते हैं, उसके अंदर सारे ग्राउंड सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी उसी में होता है। क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड कोई ऑर्गेनेल्स इसमें नहीं होता है, इसलिए सारा स्ट्रक्चर सारे जो है तो स्कैटर्ड होता है वो हाइलोप्लाज्म में। और और उसके मैट्रिक्स में राइबोसोम पाया जाता है, स्कैटर्ड भी होता है, और समटाइम्स क्लस्टर में भी पाया जाता है, जो कि साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होता है। राइबोसोम के अतिरिक्त, जैसे कि राइबोसोम का होता है कि 70S टाइप होता है प्रोकैरियोट्स में, राइबोसोम के अतिरिक्त देयर आर मल्टी फंक्शनल एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स ग्रेन्यूल्स भी उसके अंदर साथ साथ पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यूजुअली जो होता है वो इन्वेजिनेशन पाया जाता है, जिसे कि हम लोग मेसोसोम कहते हैं। हम लोग स्ट्रेट वे सेल के स्ट्रक्चर को ज़रा देख लें, उसका तब ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे इसको। यस, ये सेल स्ट्रक्चर है, बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर है, देखिए आप, बहुत क्लियर स्ट्रक्चर है। दिस इज द आउटर मोस्ट कैप्सूल होता है, उसके नीचे सेल वॉल होता है। देर आफ्टर वी आर डिस्कसिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यही प्लाज्मा में जहाँ तहाँ इन्वेजिशन होता है, जिसे कि हम लोग मेसोसोम कहते हैं। मेसोसोम को समटाइम्स हम लोग बैक्टीरी हायर ऑर्गेन्स का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कुछ लोग इससे उससे उससे भी कोरिलेट करते हैं। बट मेसोसोम्स को देखा गया है कि ये पार्टिसिपेट करता है इन द DNA सेपरेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो मेसोसोम का रोल थोड़ा कंफर्म नहीं है एंड डेफिनेट नहीं है, बट many scientists consider them to help in the process of respiration, and they prefer to call them bacterial mitochondria, but they also help during the cell division, particularly in the separation of DNA. मोटाइल बैक्टीरिया में जो होता है लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, जैसे देखिए फ्लैजिला होता है, एक फ्लैजिला भी हो सकता है, मोर देन वन फ्लैजिला भी हो सकता है, बट दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक फ्लैजिला। They are made up of flagellin protein and they are of single fibril का स्ट्रक्चर होता है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं बॉडीज पर होता है, जिससे कि हम लोग पिलाई कहते हैं। पिलाई का काम या तो सेल टू सेल अटैचमेंट में होता है या सेल टू सरफेस में अटैचमेंट में इसका रोल होता है। पूरे सरफेस पर मिलता है पिलाई। ये भी एक फाइब्रिलर स्ट्रक्चर है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से यूजुअली अटैच होता है। और उसके अलावा जो इनर स्पेस होता है, देयर इज डिस्टिंक्ट न्यूक्लियर रीजन। ये न्यूक्लियर रीजन इसका है, इसको न्यूक्लियर रीजन कहते हैं। एंड इस नेचर को हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं। और न्यूक्लियोइड होता है, देखिए यहाँ पर लिखा भी न्यूक्लियोइड होता है ये, और विच इज मेड ऑफ DNA, single circular double stranded DNA, and this is actually packaged with a nucleoid associated proteins, somewhat different from histone protein as found in eukaryotic organisms. So this is nucleoid associated protein से यह पैकेट होता है, एंड सुपर क्वालिंग के कारण ये एक लिमिटेड स्पेस में अपने स्थान बनाता है, लिमिटेड स्टेट में रहता है। एंड दिस स्पेस, जैसा कि मैंने बताया, इस स्पेस को हम लोग न्यूक्लियोइड या जीनोफोर के नाम से भी जानते हैं। नाउ द मेनी स्पेसीज ऑफ बैक्टीरिया may carry genetic elements in the form of circular DNA, जिसे कि हम लोग प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। यस, दिस इज प्लाज्मिड। ये एक सर्कुलर एडिशनल DNA होता है, सर्कुलर होता है, एंड बैक्टीरिया के अंदर यूजुअली पाया जाता है। और इस प्लाज्मिड्स एक्चुअली दे प्रोवाइड एंटीबायोटिकली एक्टिव प्रोटीन्स विच इनहिबिट्स अदर स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया टू ग्रो, जो कि दूसरे बैक्टीरिया को चेक करता है, ग्रोथ में चेक करता है।
and they also act as sex factors के रूप में भी ये प्लाज्मिड्स काम करता है, and which stimulate bacterial conjugation. तो प्लाज्मिड का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एंड प्रोकैरियोट सेल में एक एडिशनल डीएनए स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बैक्टीरिया जो होता है यूनिसेलुलर होता है, बट दे मे ग्रो इन कॉलोनीज में भी वो ग्रो सकता है, चेन्स में भी रहता है ये। एंड ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स बैक्टीरिया को 3 ग्रुप में बांटा गया है, जैसे कि हम लोग स्फेरिकल भी कहते हैं जिसको कोकस बैक्टीरिया कहते हैं, रॉड शेप जिसे बैसिलस कहते हैं, कॉइल्ड होता है जिसे कि स्पाइरलम कहते हैं। एंड इन एडिशन टू फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। बैक्टीरिया आर न्यूट्रिशनली बहुत डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है, ये हेट्रोट्रॉफ भी होता है। एक लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो होता है वो हेट्रोट्रॉपिक नेचर को अडॉप्ट करता है, एंड हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर ये सेप्रोफाइट भी हो सकता है, एंड पैरासाइटिक लाइफ को भी लीड करता है। सम बैक्टीरिया में लीड सिम्बायोटिक लाइफ, कुछ सिम्बायोटिक लाइफ को भी लीड करता है, एंड दे मे बी एरोबिक एंड एनारोबिक, दोनों ही मोड ऑफ सर्वाइवल अडॉप्ट करता है, चाहे एरोबिक भी हो सकता है और एनारोबिक भी हो सकता है। जो रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया के अंदर या प्रोकैरियोट्स के अंदर, इवन इन ब्लू ग्रीन अलगी के अंदर, वो मेनली जो होता है वेजिटेटिव फ्यूजन के द्वारा होता है। स्पोर्स का फॉर्मेशन भी होता है, स्पोर्स के द्वारा भी रिप्रोडक्शन में होता है प्रोकैरियोट्स में। बट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे हम लोग कहते हैं ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, और वी मे से हैज नॉट इवॉल्व्ड इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से। सो लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर होता है, और वहाँ पे जेनेटिक मटेरियल केवल एक्सचेंज होता है, जिसे हम लोग जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में एक्सचेंज होता है, और जेनेटिक रिकम्बिनेशन के नाम से उसे जानते हैं। तो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे कि फ्यूजन होता है, मियोसिस होता है, देन उसके बाद डिवीजन होता है, उस तरह से नहीं होता है सेल का, बल्कि जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, और जेनेटिक रिकम्बिनेशन जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। फोटोट्रॉपिक प्रोकैरियोटिक सेल एक्चुअली एक तरफ जहाँ बैक्टीरिया में मिलता है, कि अदर ग्रुप है जिसको आर्किया हम लोग कहते हैं, एक सेपरेट डोमेन है सेपरेट फ्रॉम बैक्टीरिया। जैसे आप लोग जानते होंगे करंट क्लासिफिकेशन में आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया को 3 भाग में बांटा गया पूरे ऑर्गेनिज्म को। तो आर्किया एक सेपरेट डॉक्यूमेंट ये है ग्रुप है, जो कि बैक्टीरिया के अंदर पहले इसको कहा जाता था, आर्की बैक्टीरिया के नाम से दिया जाता था, लेकिन अब इसे एक सेपरेट डोमेन के रूप में जाना जाता है, आर्किया। यस, इट इज रिटन हियर। और इसका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज समवॉट डिफरेंट इन द सेंस के सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन तो प्रोकैरियोटिक नेचर का होता है, ये भी प्रोकैरियोटिक होता है, but they have been separated from bacteria on the basis of a presence of a characteristic 16S ribosomal RNA। ये बैक्टीरिया से अलग किया गया एक खास 16S राइबोसोमल RNA इसमें होता है, जो कि बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। सो इसे एक अलग डोमेन के रूप में जाना जाता है। और पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल जो कि प्रोकैरियोट्स में होता है, इसमें एब्सेंट होता है। अब मोस्टली प्रोटीनेशियस कोट होता है, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है इन आर्किया। तो ये सेल वॉल इसका नेचर भी अलग होता है, एंड 16S राइबोसोमल आरएनए भी एक अलग टाइप का होता है, इसलिए एक अलग डोमेन के रूप में इसे मनाता है। एंड सेल मेम्ब्रेन के कंपोजिशन में ये भी डिफरेंट होता है, एंड आर्किया डोंट हैव फैटी एसिड्स कॉम्बिनेशन। एंड आर्किया जैसा कि आप जानते हैं मोस्टली इनहेबिट एक्सट्रीम क्लाइमेट में जनरली रहता है। तो बेसिकली ये 3 फीचर के आधार पर ये इसको बैक्टीरिया से अलग किया गया है, एंड एक अलग डोमेन के रूप में इसको बताया गया है। और आज जैसा कि मैंने बताया कि एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में आर्किया, बैक्टीरिया, यूकैरिया मेजर ग्रुप होता है।
यूकैरिया के अंदर सारी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स आते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। आर्किया एक सेपरेट डोमेन है, बैक्टीरिया का अलग डोमेन है। विद इन द बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा भी होता है, फाइटोप्लाज्मा भी होता है, जो कि क्लास मॉलिक्यूल्स के अंदर आता है। ये एक्चुअली वॉल लेस, सेल वॉल लेस बैक्टीरिया इसे हम लोग कहते हैं। ये सेल वॉल लेस बैक्टीरिया होता है एंड दे लैक अ रिजिड सेल वॉल, एंड ये प्लेमॉर्फिक होता है, चूँकि सेल वॉल नहीं होता है तो ये नेचुरली है कि ये इसका शेप बदलता रहता है, प्लेमॉर्फिक शेप होता है या फिलामेंटल शेप होता है। एंड ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म के रूप में भी जाना जाता है, एंड दे हैव अ डायमीटर नॉर्मली लेस देन 1 माइक्रोमीटर एंड हैव वेरी स्मॉल जीनोम। इसके स्ट्रक्चर को भी यहाँ पर दिखाया गया है, माइक्रोप्लाज्मल सेल को आप देख सकते हैं। देयर इज नो सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन जो कि थ्रू लेयर्ड होता है। डीएनए इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है डीएनए जैसे कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, एंड राइबोसोम स्कैटर्ड होता है। सिंपल स्ट्रक्चर होता है, एंड स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म के रूप में भी माइक्रोप्लाज्मल सेल को जाना जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह से हम लोगों ने सेल ऑर्गेनाइजेशन या को हम लोगों ने कवर कर लिया। पिछले दिनों हम लोगों ने यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन को समझा था, आज हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया। सो दिस इज ऑल अबाउट the organization of the cell. So thank you very much.